हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज नॉवल के चैप्टर 7 की समरी। तो नॉवल जो है वो अभी तक की स्टोरी में हम ये जान चुके हैं कि जो फॉग है वो अपनी जर्नी जो है वो शुरू कर चुका है पूरी दुनिया में घूमने की 80 दिनों में। और उसके साथ अभी जो है 2 पर्सन और हैं। एक जो है उसका वेलेट, उसका सर्वेंट जिसका नाम है पेस्पर्टोट, और दूसरी ओडा जिनकी जान जो है उन्होंने बचाई हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 7 की समरी। तो चैप्टर 7 जिसका नाम है लॉस्ट इन योकोहामा। तो इस चैप्टर में क्या मालूम पड़ता है हमें कि जो फॉग है वो अपनी जर्नी जो है आगे योकोहामा की तरफ बढ़ने की शुरू कर देता है। और होता क्या है कि जो कार्नेटिक है जिस शिप में उन्होंने जाना था और उनको मालूम था कि वो नेक्स्ट डे जाने वाली है, वो उसी रात जो है रिपेयर होने के बाद चली जाती है। लेकिन ये बात जो है कि शिप जो है वो जल्दी चली जाएगी सिर्फ पेस्पर्टोट को मालूम थी। लेकिन पेस्पर्टोट को जो है फिक्स ने स्लीपिंग पाउडर देकर सुला दिया था। तो इसलिए वो ये बात फोको और ओडा को नहीं बता पाया। तो जिस कारण जो है कार्नेटिक निकल जाती है और वो वहीं पर रुक जाते हैं। इसी दौरान डिटेक्टिव फिक्स को भी समय मिल जाता है फॉग के साथ थोड़ी बातचीत करने का, और वो कहता है कि वो भी जानना चाहता है और उसकी भी जो शिप है वो मिस हो चुकी है, तो कोशिश करेगा कि वो भी वहाँ पर जल्दी से जल्दी पहुँचे। तो जो फॉग है वो किसी भी तरह की डिसअपॉइंटमेंट ना दिखाते हुए कहता है कि मैं ट्राई करूँगा कि हमें कोई ना कोई जो है रास्ता मिल जाए, और जब मुझे मिलता है कोई रास्ता तो मैं आपको भी बता दूँगा। इस पिक्चर में आप देख सकते हो कि जो फॉग एंड ओडा है वो विंडो पर जो है पूछताछ कर रहे हैं कि कार्नेटिक के बारे में, और जहाँ पर उनको मालूम पड़ता है कि कार्नेटिक निकल चुकी है। अभी इसके बाद क्या होता है कि जो कार्नेटिक है वो तो निकल जाती है, और जो पेस्पर्ट आउट है वो उसमें सोया हुआ था इसलिए वो भी साथ में निकल जाता है। तो कार्नेटिक जो है वो योकोहामा पहुंचनी है। तो इट मीन्स जो पेस्पर्ट आउट है वो योकोहामा जो है फॉग से और ओडा से पहले पहुंच जाएगा। तो इस दौरान फॉग जो है वो किसी न किसी तरह से इंतज़ाम करता है और एक और बोट जो है वो हायर करता है, किराए पे लेता है, जिसका नाम है द टेंकेडियर। तो टेंकेडियर का जो मालिक है उसका नाम है जॉन बंसबाई। टेंकेडियर जो है काफ़ी छोटी बोट है और वो उनको शंघाई तक ही लेकर जा सकती थी। तो इसके दौरान भी क्या है कि रास्ते में जो समंदर है उसमें काफ़ी सारा जो है तूफ़ान आता है, वेव्स बनती हैं ऊंची नीची। तो जो जॉन बंस भाई है वो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि हम टाइम पे जो है वो शंघाई पहुंच पाएंगे, तो हमें रास्ते में कहीं रुक जाना चाहिए। तो इस पर फॉग जो है वो कहता है कि हाँ तुम्हारा प्लान तो ठीक है, लेकिन हम जो है सिर्फ शंघाई जाकर ही रुकेंगे। तो बंस भाई को मालूम पड़ जाता है कि फॉग के साथ किसी भी तरह की बहस करना बिल्कुल बेवकूफ़ी है, क्योंकि वो सिर्फ शंघाई पहुंचना चाहता है। रास्ते में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं इससे उसे कोई मतलब नहीं है। तो इसके बाद क्या होता है कि जो पेस्पर्टोट है वो योकोहामा तो पहुंच जाता है, लेकिन अब वो अकेला है। उसके पास ना तो कोई पैसे हैं ना तो खाने के लिए कुछ है। तो वो बिल्कुल भूखा है और योकोहामा की गलियों में घूमता फिर रहा है। तो वो 13 नवंबर को जो है पहुंच जाता है योकोहामा। और जो पेस्पर्टोट के साथ हैं फॉग एंड ओडा, वो नेक्स्ट डे जो है योकोहामा पहुंचते हैं। अब फॉग जो है वो ओडा की तरफ देखता है और ओडा जो है वो काफ़ी परेशान दिखती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि पेस्पर्टोट जो है क्योंकि उसने उनकी इतनी हेल्प की थी तो वो गुम हो गया है, तो उसको ढूंढना जो है वो समझती है कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो फॉग जो है उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं उसको ढूंढ पाऊँ, और हमारे पास टाइम होगा उसको ढूंढने के लिए। तो वो जो है अपनी जर्नी जो है वो कंटिन्यू करते हैं और शंघाई से फिर वो आगे पहुंचते हैं द जनरल ग्रांट में योकोहामा। तो इसी दौरान होता क्या है, जब पेस्पर्टोट जो है वो भूखा है तो वो क्या है गली में बैठा है एक में, और वहाँ पर क्या है कि एक क्लॉन जो है जोकर जो है वो गुजरता है सर्कस का बोर्ड लिए। अब आप सभी को मालूम है कि जो पेस्पर्टोट है वो पहले एक
एक्रोबैट था वो सर्कस में भी काम करता था, तो उसकी जो बैकग्राउंड थी वो ऐसी थी कि वो वहाँ पर भी जो है काम कर सकता था और खाने के लिए कुछ ना कुछ मिल सकता था। तो होता क्या है, जो पेस्पर्टाउट है वो क्लोन के पीछे पीछे चला जाता है और वहाँ पर जो है सर्कस का मालिक उसको कहता है कि आप चाहे कुछ भी करवा लो मुझसे, लेकिन मुझे जो है सिर्फ खाना चाहिए। सर्कस के मालिक का जो मैनेजर का नाम है वो है मिस्टर बटुलकर। तो बटुलकर जो है वो उनको कहते हैं कि ठीक है, हमारा जो है एक एक्रोबैट शो है, वहाँ पर जो है तुम परफॉर्म कर सकते हो और उसके बाद क्या है कि तुम्हें जो है कुछ ना कुछ खाने के लिए जो है वो मिल जाएगा। तो नेक्स्ट डे जब फॉग और ऑडा जो है वो वहाँ पर पहुँचते हैं, तो वो जल्दी से जो ऑडा है वो कार्नेटिक शिप में जाती है, क्योंकि वो पहले से ही वहाँ पर पहुँच चुकी थी। तो कार्नेटिक शिप में जाकर जो है वो पेस्पर्टाउट के बारे में पूछती है और वहाँ से उसे मालूम पड़ता है कि वहाँ पेस्पर्टाउट नाम का जो पर्सन है वो पहले से ही निकल चुका है, एक दिन पहले ही। तो वो काफ़ी निराश होती है, लेकिन फॉग जो है वो बिल्कुल निराश नहीं होता और वो कोशिश करनी शुरू कर देता है पेस्पर्टाउट को ढूंढने की। तभी जो है उसको सर्कस का बोर्ड दिखाई देता है और उसको याद आ जाता है कि पेस्पर्टाउट की बैकग्राउंड जो है वो ऐसी है कि वो कहीं पर भी काम कर सकता था। तो इसलिए वो क्या है, सर्कस के शो की 2 टिकट्स खरीदता है पेस्पर्टाउट के, जहाँ पर पेस्पर्टाउट काम कर रहा था, और सीधा सर्कस में फॉग एंड ऑडा जो है सर्कस देखने के लिए चले जाते हैं। तो सर्कस में जो है अलग अलग तरीके की परफॉर्मेंस आती हैं, फ्लाइंग ट्रपेज आर्टिस्ट आते हैं, क्लोन्स आते हैं, जगलर्स आते हैं, और फिर कौन आता है, एक्रोबैट्स। तो एक्रोबैट्स की जो पिरामिड थी वो सामने आती है। पिरामिड जो है वो बहुत बड़ी है, क्योंकि जो फॉग पेस्पर्टाउट है वो बिल्कुल नीचे था और बाकी सभी जो हैं पिरामिड में एक से बढ़कर एक जो है उसके ऊपर ही आने थे। तो क्या है कि जैसे ही फॉग जो है वो पेस्पर्टाउट को देखता है, वो खड़ा होता है और कहता है कि पेस्पर्टाउट। जैसे ही पेस्पर्टाउट का नेम लेता है, वैसे ही जो है पेस्पर्टाउट देखकर अपने मालिक को, मतलब कि फॉग को देखकर काफ़ी खुश होता है और बिना परवाह किए वो पूरी पिरामिड के नीचे से जो है भागा चला जाता है अपने मालिक की तरफ। पूरी की पूरी पिरामिड जो है वो नीचे गिर जाती है और पेस्पर्टाउट कहता है कि मेरी गलती है पूरी की पूरी, मैं माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन जो फॉग है कि वो कहता है कि हमारे पास इनफ टाइम है एक्सप्लेनेशंस के लिए, अभी जल्दी से चलो, तुम्हारे लिए कुछ कपड़े लें और हम जो है शिप पर चले ताकि हमारी आगे की जर्नी शुरू हो। तो इसी के साथ चैप्टर 7 की जो समरी है वो ख़त्म होती है। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।